स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में दादी नानी की कहानियाँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में सभी प्रकार के व्रत का उद्यापन आवश्यक बताया जाता है। तो वैसे ही आज हम जानने वाले हैं कि सावन माह के व्रत के उद्यापन कब और कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं। सावन माह के उद्यापन करने के लिए व्रत के अंतिम दिन या पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और फिर दान दक्षिणा दी जाती है। उद्यापन वाले दिन शिव मंदिर में शिवजी के सामने या फिर घर पर ही शिवजी की तस्वीर या प्रतिमा के सामने बैठकर उद्यापन का संकल्प लेना चाहिए। और फिर पूजा के लिए हमें पंचामृत, गंगा जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, नैवेद्य, अक्षत, फूल, फल, दीप, धूप, कपूर और अन्य सामग्री तैयार रखनी चाहिए। और फिर माता पार्वती और भगवान शिव की विधिवत पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर भी चढ़ाने चाहिए और फिर आरती करके प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए। और फिर पूजा के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा करनी चाहिए। दान दक्षिणा में हम वस्त्र, अन्न, फल या अन्य सामग्री भी दान कर सकते हैं। और फिर ब्राह्मणों को या ज़रूरतमंदों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। यदि संभव हो और सामर्थ्य भी हो तो हवन भी कराना चाहिए। और हाँ, याद रखना चाहिए कि पूजा के बाद भोग प्रसाद अपने परिवार और दोस्तों को भी बांटना चाहिए। उद्यापन के दिन विशेष तौर पर हमें बिस्तर लगाकर ज़मीन पर ही सोना चाहिए। यदि कुंवारी कन्याओं ने व्रत रखे हैं तो वह भी इसी विधि से उद्यापन कर सकती हैं। यदि 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन कर रहे हैं तो 17वें सोमवार को ही उद्यापन करना चाहिए। और हाँ, विशेष तौर से याद रखें कि सावन के व्रत का उद्यापन हर साल किया जाता है। उद्यापन करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। उद्यापन के दिन योग्य बात यह है कि विवाहित महिलाओं को सुहाग की कोई न कोई वस्तु दान अवश्य करनी चाहिए। उद्यापन के समय भगवान से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। बिना उद्यापन के व्रत को संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो ये थी हमारी उद्यापन की विधि, जो कि व्रत के अंतिम दिन यानी कि पूर्णिमा को की जाती है। तो आइए अब हम ये भी जान लें कि व्रत के यानी कि उद्यापन के दिन कौन सी कहानी सुननी चाहिए। सावन के उद्यापन पे धर्मराज की कहानी सुनी जाती है। ये कहानी भगवान शिव और माता पार्वती की है, जो कि उनके विवाह से जुड़ी हुई है और सावन महीने में भगवान शिव की पूजा के महत्व को भी दर्शाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पार्वती जी ने सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने उनसे विवाह किया था। एक अन्य कथा में महर्षि मार्कंडेय ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने भी सावन के महीने में कठोर तपस्या करके लंबी आयु का वरदान प्राप्त किया था। और उनकी भक्ति से तो यमराज भी हार गए थे और उन्हें अमर तत्व प्राप्त हुआ था। इसीलिए सावन के महीने में धर्मराज की कहानी सुनने और उद्यापन करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो कि हम सावन माह के व्रत में सुन सकते हैं।
जैसे कि धर्मराज की कहानी, शिव पार्वती जी के विवाह की कहानी और ऋषि मार्कंडेय की कहानी। और सावन सोमवार व्रत की कथा भी सुनी जाती है। सावन माह के व्रत के उद्यापन को महत्वपूर्ण माना गया है और बिना उद्यापन के तो व्रत भी संपूर्ण नहीं माना जाता है। इसीलिए हमें उद्यापन पूरी विधि विधान से करना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी सावन माह के उद्यापन की और उसमें सुनी जाने वाली कहानियों की संक्षेप में जानकारी। तो बताइए कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।